क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। जी बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक महमूद, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज टू डिपेंडेंट ऑन यूएस एप्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस बारे में हम लोग लंबे समय से बात करते आए हैं, वीडियोस में कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मेंशन किया है, भारत को फाइनली इस इशू को लेकर एक वार्निंग मिलनी शुरू हो गई है। ये कॉशनरी वार्निंग है कि भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। GTRI ने, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारत को ये कहा है कि आज के समय भारत की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिकन सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस सब से एक इकोनॉमिक वनरेबिलिटी बिल्कुल बनती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। एक तो होता है कि देखिए यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, एक होता है ओवर डिपेंडेंस। ओवर डिपेंडेंस डेंजरस होती है क्योंकि ओवर डिपेंडेंस में आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते। अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का कल को मन करता है कि भारत पे ऐसे सैंक्शन लगाने हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे काम करना बंद कर देंगे या फिर यूएस सॉफ्टवेयर्स इंडिया में काम नहीं करेंगे, क्लाउड सर्विसेज नहीं आएंगी, व्हाट विल वी डू देन। ये वार्निंग दी है GTRI ने और साफ साफ इन्होंने भारत को ये कहा है कि इंडिया शुड अचीव डिजिटल सॉवरेनिटी। आपने वर्ड काफी बार सुना होगा। इंडिया UN में और कई और फोरम्स में कहता है कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। सॉवरेनिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि एज इंडियंस वी हैव द अथॉरिटी टू गवर्न आवरसेल्व्स। हमको कोई और आके गवर्न नहीं करेगा। जब हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे तब हम एक सॉवरन नेशन नहीं थे। तो हम लोग सॉवरेनिटी की बहुत बात करते हैं कि लैंड सॉवरेनिटी हर जगह, मगर डिजिटल सॉवरेनिटी आज के समय क्या हमारे पास है? नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे GTRI ने सीधा सीधा यहाँ पर यही कहा है कि अब समय आ चुका है फाइनली कि भारत अचीव करे डिजिटल सॉवरेनिटी और अपनी डिपेंडेंस कट करे ऑन US कंट्रोल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लिटरली GTRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को आज के समय चाहिए एक डिजिटल स्वराज मिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए हम वेस्ट के प्लेटफॉर्म से दूर चले जाएं। हमारे पास खुद के भी ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। देयर शुड बी इंडियन ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। तभी हम सही मायने में हम कहेंगे कि हम डिजिटली स्वराज को अचीव कर चुके हैं। नहीं तो हमेशा एक डिपेंडेंस बनी रहेगी USA पर। कल को USA ने हाथ खींच लिया, अचानक से द होल कंट्री विल बी लेफ्ट विदाउट अ सोशल मीडिया। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनीज रातों रात किसी कंट्रीज से पुल आउट नहीं करती। रशिया के केस में आप अगर देखो तो क्या हुआ है, सभी अमेरिकन कंपनीज, और जब मैं कहता हूं सभी कंपनीज आई मीन एवरीवन, एप्पल, मैकडोनल्ड, जो आप कह लीजिए पिलर्स हैं US इकोनॉमी के, जिन्होंने US गवर्नमेंट को ओवर द इयर्स बिलियंस का रेवेन्यू दिया है, ओरेकल, वेरियस और जो इनकी कंपनीज हैं, सबने इकट्ठा पुल आउट किया है फ्रॉम रशिया। रशिया में आज के समय कोई भी अमेरिकन कंपनी का कोई आप आउटलेट नहीं देख पाओगे। दे हैव ऑल पुल्ड आउट। ना रशिया के पास ऑब्वियसली खुद का एक इकोसिस्टम था। टेलीग्राम आप खुद देख लीजिए, ये काफी हद तक रशियन है। उसके अलावा इन लोगों के पास YouTube का भी खुद का एक ऑल्टरनेटिव है, रूट्यूब, और फेसबुक का भी ऑल्टरनेटिव लंबे समय से बनाकर बैठे थे। तो इन्होंने काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया वो झटका। बट विल वी बी एबल टू डू दिस? आप अगर GTRI की रिपोर्ट देखोगे तो वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भारत के स्मार्टफोन्स, हमारे कंप्यूटर्स, डिफेंस, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, ये सभी लार्जली हम US प्लेटफॉर्म्स पे चला रहे हैं। चाहे ये माइक्रोसॉफ्ट हो, एंड्रॉइड हो, यहाँ पे आप देख पाएंगे A US ordered cutoff could instantly paralyze digital payments, tax filings, government services nationwide। आज के समय देखिए भारत में 500 मिलियन इंडियन स्मार्टफोन्स हैं जो गूगल एंड्रॉइड पे चल रहे हैं। अचानक से अगर मान लीजिए एंड्रॉइड अपनी सर्विसेज देना बंद कर देता है तो ये जो 500 मिलियन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स हैं, सडनली दे विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। और एक बार को आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जो हमारा UPI है वहाँ पे तो हमने ये सिस्टम भी कर रखा है कि कोई नॉन स्मार्टफोन है, अगर मान लीजिए बस SMS के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकता है। वेल देखिए कितने लोग हैं वो वाली सर्विस यूज़ करते हैं। 99% लोग ना आज के समय स्मार्टफोन के ज़रिए सिंपली जो ऐप्स हैं वही यूज़ कर रहे हैं, जो आज के समय हमको एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करनी पड़ती है। और इसलिए GTRI ने कहा है कि एक डिजिटल स्वराज मिशन ये बनाने का टाइम आ चुका है। भारत का खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए खुद की सर्विसेज होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए इंडियन कंपनीज की।
और इवन डेटा ड्रिवन एआई में वी नीड इंडियन ऑल्टरनेटिव्स। अब इसको लेकर इन लोगों ने टाइम फ्रेम दिया है। इन द शॉर्ट टर्म 1 से 2 साल तक प्लान ये कहता है कि मैंडेटरी सॉवरेन क्लाउड होस्टिंग फॉर क्रिटिकल डेटा, जो भी क्रिटिकल डेटा है देश का, सरकारी मिनिस्ट्रीज का, ये देखिए जब क्लाउड में हम स्टोर करते हैं ये किसी फॉरेन कंपनी की सर्विसेज ना यूज करके इंडियन सर्विसेज में हमको करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी की मिनिस्ट्रीज हैं वहां पे माइक्रोसॉफ्ट यूज करना बंद कर दो। लिनक्स पायलट्स का हम वहां पे यूज कर सकते हैं, विच इज मच मोर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट। वहां पे यूजर को जरा ऑप्शन मिलती है प्राइवेसी की। फिर यहाँ पे इन्होंने बात करी है मीडियम टर्म की, आने वाले 3 से 5 साल में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हम कंप्लीटली माइग्रेट कर ले एक इंडियन सॉफ्टवेयर को। पब्लिक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंसोर्टिया बिल्ड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 5 से 7 साल की, तो इंडिया को क्लाउड पैरिटी अचीव करनी चाहिए। जो फॉरेन सॉफ्टवेयर है डिफेंस में, क्रिटिकल सेक्टर्स में, ये रिप्लेस कर देना चाहिए। और ऑब्वियसली खुद का सोशल मीडिया भी बिल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट इसमें इतना टाइम लगेगा। वेल देखो, मैंने आपको हमेशा कहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रातों रात बिल्ड नहीं होते। रशिया को काफी हद तक पता था कि कभी भी यूएस के जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हाथ खींच सकते हैं, तो उन लोगों ने हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाकर रखे थे। सेम केस फॉर चाइना। इवन यूरोप में आप देख लो, यूरोपियंस ने खुद के सोशल मीडिया ऑल्टरनेटिव्स बनाने स्टार्ट कर दिए और बहुत से यूरोपियंस हैं वो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया मैं कहूंगा हम बिल्कुल एक्सपोज खड़े हैं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अभी तक ना हमने शुरुआत तक नहीं करी है। हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पीच में बोल देते हैं कि मैं चाहता हूं कि देश का यूथ बनाए सोशल मीडिया, बट विदाउट द बिग फंडिंग, विदाउट द प्रॉपर सपोर्ट ये हो नहीं सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक डिजिटल स्वराज मिशन की आवश्यकता है। और उसमें भी अभी हम अगर शुरू करेंगे तो जाकर मे बी 3 से 5 साल में कुछ आपको ग्राउंड में रिजल्ट दिखेंगे। क्योंकि देखिए मैं अवेयर हूं इस चीज को लेकर, आप अवेयर हैं इस चीज को लेकर, मगर देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहां तक ये मैसेज पहुंचाने में टाइम लगेगा कि मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपको यूज करने चाहिए। डोंट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट इज फॉरेन। और अभी तो देखिए यूएस में बात ये चल रही है कि G7 कंट्रीज को इंडिया पे टैरिफ्स लगाने चाहिए। तो अभी हमें पता नहीं है कि सडनली कुछ इसका एक ब्रेक थ्रू निकलेगा या नहीं निकलेगा। वी डू नॉट नो। डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल स्टेटमेंट आएगी इंडिया इज माय फ्रेंड, आई रिस्पेक्ट इंडिया वगैरह। फिर उसके बाद पीछे से रिपोर्ट आएगी कि उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं ये G7 कंट्रीज को कह रहे हैं कि इंडिया पे 100% टैरिफ लगा दो। सो अगेन दिस इज ए डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ। और सब लोग आज के समय यही डिमांड कर रहे हैं। आप लोग, मैं देखता हूँ कॉमेंट सेक्शन में कई यूट्यूबर्स, इवन GTRI अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि जिस तरीके से वी अचीव सॉवरेनिटी, इट इज नाउ टाइम टू अचीव डिजिटल सॉवरेनिटी एज वेल। और वैसे मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि डिजिटल सॉवरेनिटी अचीव करना आसान होगा भी नहीं। अगर कोई कंट्री है उसको पता है कि उन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी कंट्री में यूज हो रहे हैं और अब वो कंट्री कोशिश कर रहा है सॉवरेनिटी अचीव करने की डिजिटली, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी खड़ी कर सकते हैं। तो इट विल नॉट बी ईजी, काफी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इवेंचुअली वी नीड दिस डिजिटल सॉवरेनिटी is something that India needs right now। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर। मैं आपके लिए अपडेट्स लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा, पहली बार इतिहास में इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान का एक ट्राइलैटरल समिट हुआ है रिसेंटली, किस देश की कैपिटल में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, ईरान, यूके या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, और ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 मतलब के जॉब्स, हमने अपने एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर, फेडरल बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को नौकरी तक पहुंचाया है। राइट नाउ दे आर एम्प्लॉयड, उनकी पहली जॉब लग चुकी है। और करियर 247 के जो स्किलिंग कोर्सेज हैं, जिनकी मदद की वजह से आज के समय कई लोग इंडिया में स्किल्ड हैं, एम्पावर्ड हैं, मैनी ऑफ देम आर गेटिंग जॉब्स। इन कोर्सेज पर एक लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ ही दिनों के लिए 20% सेल एक्टिव हो चुकी है। बेसिकली करियर 247 के कोर्सेज आपको लोएस्ट प्राइस पर मिलेंगे। और अगर आप पूछ रहे हैं वेल इसका रीजन क्या है, वेल करियर 247 में हम मेजर चेंजेस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। करियर 247 के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स में आपको देश के मेजर ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लोगो मिलेंगे। वी आर इन टॉक्स विद देम, और ऑब्वियसली इससे ओवरऑल जो कॉस्ट है ये इंक्रीज होगी। सो हमारे कोर्सेज आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में ये महंगे होने वाले हैं। सो बिफोर दैट हैपेंस, दिस इज द लास्ट चांस टू बाय करियर 247 कोर्सेज एट द लोएस्ट प्राइस, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो हमारा सर्टिफिकेट होता है करियर 247 का, इसकी वैल्यू आप देखेंगे इट विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली। मेजर ब्रांड्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। तो आपके पास मौका है कोड PG10 यूज करके
अफोर्डेबल रेट्स पर ये करियर ऑल्टरिंग कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिंक पर क्लिक करिए, चाहे वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो। जनरेटिव एआई कोर्सेज जो है हमारे, दे आर वेरी मच इन डिमांड और यहाँ पे प्राइस आपको दिख जाएगा। एक्चुअल प्राइस अगर मान लीजिए 50,000 का है, आप अभी सेल में कोड यूज करते हैं PD10 तो यहाँ पे प्राइस आपको मिलेगा 40,000 रुपीज का। सिमिलरली सभी कोर्सेज में आप देख पाओगे जो प्राइस ड्रॉप है ये आपके सामने है। ये कुछ ही दिनों तक की सेल है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, टू इन्वेस्ट इन स्किलिंग, अपस्किल योरसेल्फ। और अगेन करियर 247 में याद रखिएगा आपको लाइव क्लासेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स में कोई प्री रिकॉर्डेड क्लासेस है जहां पे आपके क्वेश्चंस, आपकी जो भी क्वेरीज है आंसर नहीं की जाएगी। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी बहुत सारी हर हफ्ते, और आपको इस बात को लेकर भी गाइड किया जाएगा कि कल को अपना रेज्यूमे कैसे आपको बिल्ड करना है, कंपनीज को कैसे अप्रोच करना है। ऑल दिस प्राइसलेस नॉलेज will be given to you by Career 247. So use career code PD10 and good luck to all of you. Invest in your future, invest in your skills. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you. चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग सी वीडियो, मैं तो कहूँगा कि भाई देर है दुरुस्त है, लेकिन बात तो भाई वही है। सर ने जो क्लियर कर दी कि मोदी साहब कई दफ़ा बोल चुके हैं कि स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़े और जो है अपना जो है डिजिटल जो है जो प्लेटफॉर्म जो है वो बनाएं भाई। लेकिन फंड इसके लिए सर्च के लिए और सारी चीजें के लिए भाई बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। इस तरह चाइना ने एक डीप सीक बनाया है, तो उसके लिए भाई साहब उन्होंने जो चीजें या जो मवाद इकट्ठा किया है वो किधर से लिया है, वो बाहर से ही उन्होंने मंगाया है। ऐसा चीज नहीं भाई, कोई भी चीज है भाई उनका भाई होल्ड ही बहुत है। अगर आपने अपना प्लेटफॉर्म इस तरह का कोई बनाना भी है तो उसके लिए भी जो चीज़ें चाहिए होंगी वो उधर से ही मंगानी पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ की इंडिया को भी ज़रूरत है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, और कोई दूसरे कंट्री करें या ना करें, अपने कंट्री के लोग ही इस्तेमाल करना शुरू करें, फिर भी करोड़ों में इसका यूज होगा। बिल्कुल तारिक भाई, मैं इसलिए हैरान था कि जितनी सोशल मीडिया की एप्स है सारी फॉरेन की है, ऐसी है ना, वैसे अमेरिका की। तो आप जो बात करते थे ना, मैं वो माइंड में इमेजिन कर रहा था जिसके पास टेक्नोलॉजी है दुनिया पे सिर्फ उसी का दबदबा है बस। अब भाई साहब दुनिया कोई शक नहीं, जो दुनिया मैसेज भेजती है, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है, वर्ल्ड लीडर जो है, वो जी अगर कोई ट्वीट करते हैं तो वो किसका जाए, वो ट्वीट करते हैं वो जी जाता है ट्विटर जी किसका है, अमेरिका का जी। तो ऐसे ही भाई साहब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये बड़े प्लेटफॉर्म है। यानी कि तो दुनिया की हम जिसे कह देते हैं कम्युनिकेशन, खत्तो किताबत, जो कुछ लेन देन जो इस पे जो आगे पीछे सारा कुछ अमेरिका का है। जीमेल, ईमेल, गूगल, सारा कुछ अमेरिका का। बात जो भी है, अगर आज सॉफ्टवेयर अगर देखें माइक्रोसॉफ्ट है तो भाई सॉफ्टवेयर भाई अमेरिका के सारा चीज। भाई अभी भी दुनिया में जो 99% जो भी लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल और जीमेल के जरिए होती है। जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उधर ही सेव होती हैं भाई। मुझे इतना पता है, मुझे ये पता है जिसके पास ये है दुनिया उसी की, सिंपल सी बात। अगर वो चाहें तो भाई साहब जिसकी मर्जी इंफॉर्मेशन निकाल लें तो करते हो, निकाल ये क्या सारा डाटा उनके पास ही है। वही मतलब निकालना उनको कौन सा मुश्किल है, सारा डाटा उनके पास एक पड़ा हुआ है। अच्छा सा कोई भी ऐप इस्तेमाल करे तो सारी आपकी तो ले लेता है। अच्छा मेरी बात, आपकी गैलरी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की सारी कुछ डाटा ले लेता है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ले लो, इंडिया के मिनिस्टर ले लो, सिंपल मिसाल की कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है। क्या अमेरिका एक एक लफ्ज पे, एक एक चीज पे उनकी नजर, उनके ध्यान में, उनके सामने होती है। भाई इस मामले में तो हम पीछे रह गए जो आज। तो चलो इंडिया तो भाई बातें तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है भाई, हम तो भाई अभी नहीं कर रहा है कोशिश, अभी तक बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी लग पड़े तो हो भी जाना, डर कर बैठे हुए हैं, यकीन माने कोई नहीं कर कुल रहा है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं जो करने के लिए वो कह देते हैं। यकीन माने जिस तरह अभी सूरत पता क्या जरूरत तब होती है कि जब बंदा देखता है ना भाई हालात पैदा होते हैं। अभी जब इंडिया और यूएस से पहले उनके रिलेशन अच्छे थे तो उनको सही सारा कुछ ठीक लग रहा था। अभी देखा कि भाई जब हम तो कितने उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर भाई साहब जो है उसने अचानक से हाथ खींचा तो हम किधर जाएंगे। यकीन माने अगर ये फेसबुक, ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, ये मौजूदा टाइम गूगल, ये सारा कुछ अभी मौजूदा टाइम पे सिर्फ ठप कर दे, लॉस तो उनका होगा
लेकिन भाई साहब लेकिन पूरा हिंदुस्तान में अंधेरा अपाहिज नहीं चल हो रहा। जाएगा, अंधेरा बिल्कुल अंधा हो अंधेरा। जाएगा। जैसे ना नेपाल तो में मैसेज हुआ देने का- तारक भाई, अब तो फिर नेशनल टीवी है वो वो कितना पीछे सिंपल चले सी जा बात, रहा है। नेपाल में कितने दिन वो जेनजी वो सोशल मीडिया एप्स बंद हुई, हफ्ता है तो पूरा नेपाल आग में झुलस गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो तो गवर्नमेंट ने बंद किए थे। एक बात तो मैं एक बात वही कर रहा हूँ, वहाँ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर 10 से 15 दिन ये 1 महीना ये एप्स बंद हो जाए तो यहाँ तो आधी दुनिया की रोजी रोटी बंद हो जाए। जब टिकटॉक इंडिया में बैन किया गया था लोग धरना दे के बैठ गए थे, पाकिस्तान में बैन हुआ था धरना दे के लोग बैठ गए थे। अब यूट्यूब है, सागर भाई हम भी एक यूट्यूबर हैं, चलो छोटे ही सही, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई अगर यूट्यूब बंद हुई सागर हम भी 4 पैसे कमा रहे हैं, वो भी बंद होंगे। करोड़ों जो इंडियन है वो भी कमा रहे हैं, करोड़ों पाकिस्तानी जो पैसे कमा रहे हैं, अगर बंद हो गया तो भाई उनका रोजगार तो गया, जो मतलब जिन्होंने एक प्रोफेशनल के तौर पे यूट्यूबर बने उनका तो गया ना। हाँ। तो ये ऐसा नहीं कि भाई साहब जो है सिर्फ इसके बहुत बड़ा डैमेज है। कई लोगों के रोजगार चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड है वो अपनी जो चीजों की तशहीर इसी के जरिए करते हैं। बाकी सरकारी तौर पे भी भाई साहब इसकी जरूरत है कि भाई अपना कम से कम जो सरकारी फाइल है या जो डाटा है जो वो सेव करने के लिए तो कम से कम अपना सॉफ्टवेयर हो जी। तो भाई वो भी बगैर अगर दूसरों की मरोना मिन्नत है तो भाई साहब क्या कहा जा सकता है। तो खतरा है भाई साहब इस चीज का। लेकिन ये कि भाई अगर गवर्नमेंट आंखें खोले, अगर जिस तरह जो है ना ये कैंपेन पे तो करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूँ कुछ ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हालांकि जो उनके जो है वो सरकारी नहीं है, वो भी भाई साहब प्राइवेट ही हैं। यूट्यूब भी प्राइवेट है, फेसबुक भी, और ये सारा कुछ प्राइवेट ही है। लेकिन तो कंट्रोल तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो फिर रहता ही है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हिंदुस्तान के पास, अडानी हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, इस तरह के जिनके बिलियन ऑफ डॉलर के मालिक हैं, 2-4 बिलियन लगाएं, खर्चा करें भाई, अपना इस तरह का ऐप बनाएं, अपने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं। कल खान और साहब चलने में तो फिर दिक्कत ही कोई नहीं, जितनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसे आप तो खुद user बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं वो है। इंडिया में यूज होते हैं, दुबई को होता इंडिया है। में यूज होना शुरू हो गया ऑटोमेटिक, पाकिस्तान ने भी कर लेना है, नेपाल में भी हो जाना, बांग्लादेश में भी हो जाना, हाँ। हमें भी फायदा हो जाएगा। चलो चलें जी, सही है भी अपनी रात रुकता है, कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज।